नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। दरअसल हम बता दें कि एक और एनडीए में जहां आज सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बता दें तो महागठबंधन में अभी भी अटकलें फंसी हुई हैं, अभी भी पेच जो है वो अटका हुआ है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी राजेश राम और साथ ही साथ कांग्रेस के ही विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। वहीं एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उन्हें घेर करके उनसे सवालात किए कि कब तक आखिर सीट शेयरिंग का मामला हमारे सामने रख दिया जाएगा, सीट शेयरिंग की घोषणा की जाएगी, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर राजद के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, इन तमाम सवालात जब किए गए तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। बंटवारा कर दिया जेडीयू बीजेपी सभी लोग में, आप लोगों की सीटों की बंटवारा कब होने जा रही है? तो कल कर देंगे, कल कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, इसी के लिए जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों का भी इंतज़ार हो रहा था। वहाँ रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीज़ें तय हो जाएंगी। मुकेश सहनी ने कहा नहीं है, मुकेश सहनी कह रहे हैं अब ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने अपने तौर पे बोलने के लिए आज़ाद है, तो उनकी आज़ादी को मैं रोक तो नहीं सकता हूँ। महागठबंधन को बीमारू बता रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं है। ये सब सवाल उनसे कीजिए। हम लोग का महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। अच्छा, महागठबंधन बीमारू है, मुकेश सहनी ने कहा है कि इलाज भाई उनका मामला, उनकी आज़ादी है बोलने की, तो उनके बोलने पर मुझे क्या रिएक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। डिप्टी सीएम मान रहे हैं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को कांग्रेस मान रही है, आप मान रहे हैं? ये सारे फैसले कल जब सब लोग मिलेंगे तो सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। गठबंधन में इस तरह से एक इंडिविजुअल बोलना क्या सही है कि बीमार हो चुका है? मैं इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी तरह की टिप्पणी क्यों माना जाए? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी तक सर सब कुछ सही है, सभी दल खुश, बिल्कुल सही है, इतना मैं कहूँगा। व्यक्तियों पे कोई मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता। हम लोग को तो मालूम है ना कि भाई फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और एंड कब है, सेकेंड का नॉमिनेशन और एंड कब है, तो आपको समय से ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की या घटेंगी इस बार? सब कुछ सबके लिए सम्मानजनक होगा। कितने सीट कंप्रोमाइज कर रही है ये कह दिया, सब कुछ के लिए, सबके लिए सम्मानजनक। कंप्रोमाइज कर लिया है, से ज्यादा या कम? हमारा एक ही फार्मूले पे कॉम्प्रोमाइज है, किस पे? ये मौजूदा सरकार और ये भ्रष्ट सरकार को जाना तय है। अभी आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर शकील अहमद खान बखूबी ये बताते हुए नजर आए कि पेच जो है वो कहीं भी नहीं फंस रहा था, और इस वक्त हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं तमाम चीजों पर बैठ करके बातचीत करने के लिए, मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं वहां यानी कल तक बताया जा रहा है, संभावित तिथि जो है कल तक जो है महागठबंधन में भी सीटों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर राजेश राम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। लगता है हो गया, आप लोग चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे, और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी। मुकेश सहनी ने कहा है कि डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज वही होगा बेहतर। देखिए, कई चैनल में कई तरह के बात है। अभी एक चैनल में यही सवाल आ रहा था कि रूठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि इलाज कराने जाए तो वो खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मेरे से तो कहे नहीं, ठीक है। तो वो जो है अपने आप को जो सवाल का जवाब वो खुद आप दे रहे हैं, उन्होंने मान लिया है, तो फिर हमसे सवाल नहीं बनता है। मेरे गठबंधन के साथ बीमारू हो गई थी महागठबंधन, इलाज दिल्ली में होगी अब, ठीक है। यहाँ बीमार एनडीए है,
इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, ठीक है, फाइनल हमारा भी हो जाएगा। आप काहे व्याकुल है, मत व्याकुल मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि बीमार हैं, बीमारी को दूर करने के लिए अब देखिए सेहत सही नहीं है। के बोला, मुकेश सहनी तो हम उनसे पूछ लेंगे तब आपको बयान देंगे। अभी सर ठीक है, आपके चैनल के अनुसार आपके जवाब से उनसे पूछ लेंगे, आश्वस्त हो लेंगे तब देंगे। चैनल में कई तरह की बात आती है। ठीक है, उनसे पूछ के ठीक है, आने वाला सब आपके सामने हो। आप क्या चाहते हैं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं आप बताइए। आप भी नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, आप किसको चाहते हैं आप बोल दीजिए। नहीं, आप सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं आप बोलो, और बोलो ना, हम उसका समर्थन करें। समर्थन कीजिएगा। ठीक है, आप बोलो, हम नाम बताएं। आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को। राजेश राम ने भी किस तरीके से बताया है कि एनडीए भले ही हमसे आगे चल रही है, लेकिन महागठबंधन में भी सभी चीजें ओके हैं, सभी चीजें ऑल इज वेल हैं। इससे पहले भी जो खबरें निकल करके हमारे सामने आ रही थी, जहां पर हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लगातार इस बात को बखूबी रखा है, हमारे सामने बताते हुए नजर आए कि कांग्रेस में और महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों के दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचते ही बैठक जो है वो कल होने वाली है। कल की बैठक काफी अहम रहेगी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कल महागठबंधन की बैठक होने वाली है दिल्ली में, और ये बैठक काफी अहम रहेगी क्योंकि कल शाम तक हो सकता है महागठबंधन के भी सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, देशवा न्यूज, पटना।